बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी दोस्तों, ख्वाब में शेर बयान करने की ताबीर। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि शेर या गज़ल या किसी मदह या हिजो कहता है, दलील है कि बेहुदा बात कहेगा। फरमाने हक ताला है, गुमराह लोग शायरों की पैरवी करते हैं। लेकिन अगर तौहीद या नात या दुनाई की बात पढ़ता है तो पसंदीदा है और गुनहगार ना होगा। जिस शख्स ने देखा कि वो शायरी के जरिए कमाई कर रहा है तो दलील है कि ये शख्स झूठी गवाही देगा। अगर राई ने देखा कि वो किसी मजलिस में कोई कसीदा पढ़ रहा है तो नफाक की तरफ मिलान की दलील है। अगर राई ने शेर सुना तो दलील है कि वो नाहक मजालिस में शिरकत करेगा। ख्वाब में शेर कोई से कलाम बातिल मुराद होता है। जिस शख्स ने ख्वाब में कोई शेर सुनकर याद कर लिया तो इसकी ताबीर इस शेर के मेनी है। अगर शेर पुरास है, हिकमत है या अल्लाह की याद में है तो खैर की दलील है। बास मरतबा शेर का सुनना और याद कर लेना दलील होता है कि ज़वाले मनसिब, दीन में नुकसान की, और बास मरतबा किसी बड़ी जलीलुल कदर सनत, गम, बदकिस्मती, दुश्मनों की तरफ से असमत में बोतान की दलील होता है। अगर ख्वाब में कोई फैश शेर कहा, मसलन किसी इंसान की हिज्जू की, तो ये दलील है कि तोहमत लगाने की। अगर वो शेर किसी की मदह में है, अगर राई गनी है तो फकीर हो जाएगा। अगर शेर में ज़ुखाफ, इल्मो अरूस की एक इस्लाह है या लहन है, वो मौजून नहीं, तो दलील है कि ये शख्स बेहुदा गुफ्तगू करता है, अपने कौलो फेल में किसी बात की परवाह नहीं करता और शयातीन के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज के ख्वाब की ताबीर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे ख्वाब की ताबीर की समझ आ जाती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए ख्वाब की ताबीर लेके आ सकूँ। थैंक यू। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने किसी भी किस्म की ख्वाब की ताबीर पूछनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज के मैसेज सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके ख्वाब की ताबीर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।